और तीनों की श्रेष्ठता बताई जाती है। लेकिन तीनों में श्रेष्ठ सबसे ज्यादा कौन है? तीनों में श्रेष्ठ देवता कौन है? तो तीनों देवताओं की परीक्षा कौन ले? वे ब्रह्मा विष्णु महेश की परीक्षा, भगवान की परीक्षा कौन ले सकता है भाई? तो धरती के एक ब्राह्मण थे, एक संत थे, ऋषि थे, आज की भाषा में बात करें तो वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था भृगु। भृगु जी ने कहा मैं परीक्षा लूंगा तीनों देवताओं की। और पता है भृगु किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा के। भृगु जी के गुरु कौन है? महादेव। और भगवान तो भगवान है। इतना साहस जुटा पाए भृगु जी कि अपने पिता की परीक्षा लें। पिता की परीक्षा लेना कोई साधारण बात है क्या? ये देखने के लिए तीनों देवताओं में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी के पास गए, अपने पिताश्री के पास, और ब्रह्मदेव को जैसे ही एहसास हुआ कि मेरी परीक्षा लेने आया है, कमंडल फेंक करके मारा भृगु जी को। भृगु जी ने पिताजी को प्रणाम किया, आगे बढ़ गए। और परीक्षक जो होता है नंबर लिखता रहता है। भृगु जी की तालिका में उन्होंने अपने पिताजी को एक भी नंबर नहीं दिया। उन्होंने कहा पिताजी को तो क्रोध आता है, और क्रोधी व्यक्ति बहुत ज्यादा श्रेष्ठ नहीं हो सकता। गुरुजी के पास पहुंचे, चलो गुरुजी को चेक कर ले। महादेव के पास पहुंचे, लेकिन जैसे महादेव को पता चला कि मेरा चेला होकर के मेरी परीक्षा लेने आया है, क्रोध किया महादेव ने, और थोड़ा नाटक भी किया महादेव ने। नाटक इस बात को कि महादेव चाहें तो अपने क्रोध को रोक सकते थे, लेकिन भगवान महादेव चाहते हैं कि इस परीक्षा में विष्णु ही पास हो, इसलिए उन्होंने झूठ मूठ का नाटक किया, क्रोध किया। भृगु जी ने कहा गुरु जी को भी क्रोध आता है। पहुंचे बैकुंठ में। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्यानिगम्यं वंदे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं। शांताकारं भुजगशयनं, बिल्कुल शांत हैं और भुजंग की सैया पर लेटे हुए हैं। काल की गोद में हरि बिल्कुल शांत मुद्रा पे लेटे हुए हैं, और लक्ष्मी जी चरणों को दबा रही हैं धीरे। भृगु जी परीक्षा लेने गए भगवान की। सोते हुए भगवान की या आंख बंद किए हुए भगवान की छाती में एक जोर का अपने दाहिने पैर का प्रहार किया, और जैसे ही भगवान की छाती पर भृगु जी ने प्रहार किया, भगवान उठकर खड़े हो गए। क्रोध नहीं किया किसी प्रकार का, लेकिन देखा कि ये पुत्र भृगु आया है। चरणों को पकड़ लिया भृगु जी के, और कहा ब्राह्मण ऋषिवर, तूने मेरे वज्र जैसे शरीर पर अपने कमल के जैसे सुकुमार पैरों का प्रहार किया, चूमने लगे पैरों को। ब्राह्मण, कहीं तेरे पैर में चोट तो नहीं आई?
भृगु जी ने भगवान से क्षमा मांगी, प्रभु हमने तो बस इस उद्देश्य से ये जानने के लिए आपके ऊपर ऐसा प्रहार किया कि आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती है, आपको क्रोध आता है कि नहीं आता। भगवान को क्रोध नहीं आता। महादेव को क्रोध आता है तो काम को नष्ट कर देते हैं, ब्रह्मा को भी क्रोध आता है तो अपने शरीर को नष्ट कर देते हैं, लेकिन विष्णु को क्रोध नहीं आता। लक्ष्मी जी बगल में खड़ी थी, डांटा उन्होंने भृगु को, नारायण की छाती पर अपने चरणों का प्रहार करते हो, श्राप देती हूं मैं आपको कि ब्राह्मण धन विहीन हो जाएं। और भृगु जी ने भी लक्ष्मी माता से कई खट्टे मीठे शब्दों का प्रयोग हुआ, लेकिन भृगु जी ने कहा कि लक्ष्मी, आपने ब्राह्मणों को, विप्रों को श्राप दे दिया कि धन विहीन हो जाएं, लेकिन मैं ऐसी विद्या का प्रयोग करूंगा, ऐसी विद्या को जन्म दूंगा, ऐसे ज्ञान को जन्म दूंगा कि देवी आपको चल करके आना ही पड़ेगा। अब देखिए, ये माँ और बेटे के बीच में कई बार क्रोध के शब्द हो जाते हैं। हो सकता है लक्ष्मी के मन में कुछ ऐसी भावना आई हो, इसलिए उन्होंने कह दिया हो कि ब्राह्मण भी अगर ज्यादा सोएगा और तमाम प्रकार के वृषण करेगा तो फिर उसका तेज नष्ट हो जाएगा, इसलिए उन्होंने शायद ऐसे कठोर वचन बोल दिए हों। लेकिन जिस विप्र के पास सरस्वती की कृपा रहती है, फिर धीरे से लक्ष्मी भी उनके पास आ जाती है। और विप्र के पास नहीं, जिस किसी के पास भी सरस्वती की कृपा रहती है, ईश्वर की कृपा रहती है, या जो कोई भी नारायण का पूजन करता है, कृष्ण का पूजन करता है, नारायण का पूजन करता है, तो लक्ष्मी तो भैया उसके यहां चली ही आती है। एक बात और भी है, अगर धन कम है, सुख सुविधाएं कम है, तो फिर घबराइए नहीं। ये कुछ ऐसे हमसे कुछ त्रुटियां हो गई हैं, गलतियां हो गई हैं, जिनका परिणाम हमें भुगतने को मिल रहा है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब अमावस्या के जैसी भयानक रात कट सकती है, तो फिर पूर्णिमा की रात भी आएगी। थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है, थोड़ा शांत रहने की आवश्यकता है, और निरंतर कृत करने की आवश्यकता है। भगवान के यहां देर है, ये सब लोग कहते हैं, लेकिन अंधेर नहीं है। देर हो सकती है, लेकिन आप ये सोचें कि परिणाम में आपको कुछ मिलेगा नहीं, ऐसा संभव नहीं है। भृगु जी ने कहा कि तीनों देवताओं में हरि ही श्रेष्ठ है, बाकी सबको तो थोड़ा थोड़ा क्रोध भी आता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।